वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सर्दियां आ गई हैं और हमारे घर में अक्सर पराठे तो बनते ही रहते हैं। तो कभी आलू के तो कभी मेथी के पराठे बनते रहते हैं। तो आप इस अचार को पराठे के साथ खाइए गरम गरम, या तो फिर दाल चावल के साथ में, आपकी मर्जी है। और आसानी से बनाइए और तुरंत खाइए। इस तरह का अचार बहुत आसानी से और बहुत झटपट बन के तैयार हो जाता है। इंस्टेंट अचार की रेसिपी है ये। और देखिए आप लोग कि मैं इस अचार के मसाले को किस तरह से बनाती हूँ और ये मसाला किस तरह से बनता है। आप इस तरह से मसाला बनाओगे तो आपका अचार कभी ख़राब भी नहीं होगा और बढ़िया टेस्टी बन के तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ले ली है अपनी गाजर और हरी मिर्ची। तो गाजर को मैंने अच्छे से साफ़ करके छील लिया है और उसको धो लिया था। और मिर्ची को भी मैंने धो लिया था और उसको अच्छे से पोंछ लिया एक कपड़े से, इसका पूरा मॉइस्चर सुखा दिया है। अब हम एक बर्तन में इस तरह से अपनी गाजर और मिर्ची की कर लेते हैं कटिंग। और इनको हमको ना फिंगर कट करना है। आप चाहें तो इसको गोल भी काट सकते हो, जैसा आपकी मर्जी हो, पर इस तरह से फिंगर कट करने से अचार देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो देखते जाइए बस इसकी रेसिपी। और इस तरह से हम गाजर को काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो और ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम गाजर को काट लेंगे। और इसमें आप फूल गोभी, मटर, लहसुन की कलियां या तो फिर अदरक भी डाल सकते हो। अदरक बहुत फ़ायदेमंद होती है और सर्दियों में इस तरह का अचार रखने से अगर उसमें अदरक पड़ जाए तो सोने पे सुहागा है। आपके पास हो तो डाल सकते हो, मेरे पास आज नहीं थी तो मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ। और आप चाहें तो इसमें मूली को भी ऐड कर सकते हो। आज मैं सिर्फ गाजर और हरी मिर्च का अचार बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए बातें करते करते हमारी सारी गाजर कट के हो गई हैं तैयार। अब हम इस तरह से मिर्ची को भी काट लेंगे। तो सबसे पहले हम जो मिर्ची का आगे का डंठल होता है तो वो निकालना है, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाती है और हमारे अचार ख़राब होने का डर रहता है। हमारा अचार ख़राब बहुत जल्दी हो सकता है, तो इसलिए हमें उसका पूरा डंठल निकाल देना है मिर्ची का, और उसको भी इस तरह से लंबा काट लेना है। आप चाहें तो गोल भी काट सकते हो, जैसा आपकी मर्जी हो। तो मैंने यहाँ पे लंबा काटा है। और हाँ, ये मैंने तीखी वाली मिर्ची ली है। आप चाहें तो मोटी वाली जो कम तीखी अचार वाली मिर्ची आती है वो ले सकते हो। तो वो उसका उसका भी अचार आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने ये वाली मिर्ची का अचार डाला है। तो थोड़ी तीखी है ये, तो खाने में और बढ़िया टेस्ट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे डंठल मिर्ची के हटा दूंगी। और इस तरह से कोई भी खराब मिर्ची है तो वो आप निकाल दीजिए, वो बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर इस तरह से मिर्ची गई तो अचार खराब हो सकता है। तो कैंची से इस तरह से हमको लंबा काटना है और फिर बीच से कट कर देना है। तो इस तरह से हमारे हाथ में भी मिर्ची नहीं लगेगी और बहुत आसानी से झटपट से कट जाती है। तो अगर आपके पास कैंची नहीं है तो इस तरह से आप चाकू से भी काट सकते हो। बस हाथ में तेल लगा लीजिए सरसों का, उससे हमारे हाथ में जलन नहीं होगी और आसानी से इस तरह से चाकू से मिर्ची भी कट जाएगी। तो इस तरह से हमें सारी मिर्चियों को अपनी काट लेना है। और देखिए हमारी मिर्ची और गाजर कट के हो गई हैं बढ़िया तैयार। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम अपने मसाले बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल दिया है हमने आधी चम्मच जीरा। चम्मच का हम वही इस्तेमाल करेंगे जो हम नॉर्मली दाल चावल खाने में चम्मच यूज़ करते हैं ना, बस वही चम्मच का रेशो लेना है हमको। तो आधी चम्मच ले ली है मेथी दाना और आधा चम्मच जीरा। और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने सौंफ ले ली है। और 1 चम्मच पीली राई ली है और 1 ही चम्मच हम यहाँ पे लेंगे काली राई। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से हमको दोनों राई ले लेनी है। आप चाहें तो एक राई कोई सी नहीं भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे मेरे पास दोनों अवेलेबल थी तो मैंने दोनों राई को यहाँ डाल दिया है। 8 से 10 यहाँ पे डाल दिए काली मिर्ची। और उसको इस तरह से हम कढ़ाई में रोस्ट कर लेंगे मसालों को। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने क्रश करके डाल दिया अपनी अजवाइन, आधी चम्मच के आसपास। और अजवाइन का फ्लेवर अचार में बहुत शानदार आता है, तो आप इसको ज़रूर डालिए। और हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे इस तरह से। इससे 2 काम होंगे। पहला, हमारे मसाले में जो भी मॉइस्चर होगा पूरा वो सारा सूख जाएगा, इससे हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। और दूसरा, हमारे जो मसालों का फ्लेवर है वो और इन्हेंस हो जाएगा।
और अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से हमें ड्राई रोस्ट मसाले को कर लेना है बिल्कुल धीमी आंच में। मसाले उस कढ़ाई से सारे निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे अपना सरसों का तेल, 1 कटोरी छोटी। तो यहाँ पे हम सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं अपने अचार में, क्योंकि सरसों का तेल में अचार कभी ख़राब नहीं होता है। बाकी और कोई तेल इस्तेमाल ना करें आप अचार में, यही करें। और खुला हुआ तेल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, हमेशा बंद तेल का ही इस्तेमाल करें। इससे हमारे अचार की लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बस हमको तेल तब तक गरम करना है, तब तक उसमें अच्छा खासा धुआं ना उठ जाए और हमारा तेल का कच्चापन दूर ना हो जाए। तेल बढ़िया सा धुआं उठ जाए, अब इसको गैस बंद कर देंगे और हमारा तेल रूम टेम्परेचर में आने देंगे। तब तक हम इधर अपने मसाले निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने ले ली है 1 चम्मच अपना पिसा हुआ हल्दी और आधी चम्मच यहाँ पे डाल दी है मैंने लाल मिर्ची। आप चाहें तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हमने तीखी वाली मिर्ची इस्तेमाल की है। और 1 चम्मच डाल दिए कलौंजी और 1.5 चम्मच यहाँ पे डाल दिया है नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही यूज़ करें। यहाँ पे मैंने अभी 1.5 चम्मच ही नमक डाला है। और ये जो मसाला हमने पीस लिया है अपने जार में, जो मसाले रोस्ट किए थे वो ठंडे करके, अब हम 3 चम्मच के आसपास वो मसाले जो पीसे थे जार में वो डाल देंगे अपने इन मसालों में और अच्छे से सब मसालों को एक दूसरे में मिक्स कर देंगे। तो देखिए सारे मसाले हमारे बढ़िया तैयार हो चुके हैं और हमारा तेल भी हल्का सा गरम रह गया है, मतलब गुनगुना रह गया है। अब इसमें ही हमने डाल देनी है आधी चम्मच के आसपास हींग। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें, आप ज़रूर डालें। उसके बाद में जो हमने मिर्ची और गाजर को काट के रखा था वो डाल देंगे तेल में और उसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से उसी तेल में चला लेंगे। अब हमने गैस को वापस ऑन करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हमने अचार को, अपनी मिर्ची और गाजर को चलाना है। हमने ज़्यादा मिर्ची और गाजर को नहीं पकाना है, क्योंकि हमको थोड़ा क्रंच ही चाहिए। अचार में थोड़ा क्रंच रहता है तो अचार बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब हमने जो मसाले मिक्स करके रखे थे वो डाल देंगे सारे। तो बस मसाला डालने के बाद में हमने पूरी तरह से इसको तेल के साथ में अपने गाजर, मिर्ची, तेल और मसाले को एक जैसा मिक्स कर लेना है। उसको 2 से 3 मिनट तरह इस तरह से चलाते रहिए ताकि हमारा मसाला सब एक-एक पीस में लग जाए। तो बस इस तरह से देखिए हमारा मिक्स हो चुका है पूरा अचार। इसके बाद में जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो डालना है हमने, आधा डालना है नींबू इसमें। इससे 2 काम होंगे। पहला तो हमारा अचार खराब नहीं होगा और ये जो नींबू है ये बिल्कुल सिरके का ही काम करेगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू डाल दीजिए उसकी जगह और इसका बीज निकाल के और नींबू डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। गैस हमको अभी ऑन ही रखनी है और उसको 1 मिनट तक इस तरह से नींबू डालने के बाद में चला लीजिए और आँच हमको सिम पे ही रखनी है। और बस इसके बाद में दूसरा काम नींबू करेगा कि यहाँ पे एकदम से खट्टा फ्लेवर आएगा, बढ़िया चटपटा, और अचार का टेस्ट भी बढ़ जाएगा इस नींबू से। तो देखिए हमको थोड़ा सा मसाला कम लग रहा था, तो जो बचा हुआ मसाला था, जो 3 चम्मच निकाले थे ना मसाला जो पीसा था, तो जो बचा हुआ मसाला था हमने वो भी उसमें डाल दिया है। अब जाके मसाला पूरा हुआ है। अब अचार अच्छा लग रहा है देखने में और मसाले की कमी नहीं लग रही है। तो बस इसमें मैंने सारा मसाला डाल दिया था, हमारा सारा मसाला लग गया था। और आप अपने अचार के क्वांटिटी के अनुसार ही मसाले को बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए। आप इस टाइम पे नमक को टेस्ट कर लीजिए और आपको अगर कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा नमक बढ़ा सकते हो उस टाइम पे। और यहाँ पे हमने गैस को बंद कर देना है और अचार हमारा बिल्कुल ठंडा होने के बाद में ही जार में डालें आप। और बस हमारा बढ़िया अचार बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारा अचार बन के तैयार है और आप पूड़ी, पराठे, दाल चावल या लंच बॉक्स में लेके जाइए, किसी तरह से इस अचार का इस्तेमाल कीजिए। खाने में बहुत टेस्टी और बनाने में बहुत आसान रेसिपी है ये। और इस सर्दियों में आप झटपट सी बनाइए, इंस्टेंट अचार बनाइए और तुरंत खाइए। तो हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।